नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की उन चौपाइयों का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा जो अपने आप में संपूर्ण और विशिष्ट फल लिए हुए हैं। संपूर्ण इसलिए कि मानव मात्र को अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए और अपने उत्थान के लिए जिस गुण की या जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है वह होता है विवेक। उनमें खो तो अगर उस चौपाई को मैं एक बार आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फन मन समय निज गुण अनुसरहीं। फन मन बन। देखिए, आज के वर्तमान युग में भी हम सभी इस सत्संग के प्रभाव को अपने जीवन में चरितार्थ होते हुए अपने जीवन में प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे का स्वभाव मूलतः थोड़ा शरारती होता है। बच्चा है तो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा के अंदर थोड़ी सी उद्दंडता स्वाभाविक होती है। लेकिन वहीं वो बच्चे जिनकी के अपनी कंपनी बहुत अच्छी है, उन बच्चों का जो कार्य क्षेत्र है, उन बच्चों की जो आईक्यू का एक स्तर है, वह निश्चित रूप से अन्य बच्चों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ थोड़ा इसके बाद की स्थिति को देखें तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने आप को वो वयस्क मानने लगता है या थोड़ा प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, तब भी निर्भर करता है कि वह किन व्यक्तियों के साथ सत्संग कर रहा है, उठ बैठ रहा है, या किन व्यक्तियों में या किस सोसाइटी में वो हो जाता है। इसकी एक चौपाई को अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि सठ सुध रहे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के वश सठ है, सठ कहते हैं जिस आदमी में उतना आईक्यू नहीं होता या उसके अंदर विवेक की मात्रा बाकी अन्य लोगों की मात्रा बहुत अल्प होती है, तो वह व्यक्ति भी सठ सुध रहे सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। कि वह व्यक्ति भी अपने जीवन स्तर में सुधार करना प्रारंभ कर लेता है। इसकी उपमा उन्होंने इस तरीके से दी है कि जिस प्रकार पारस पत्थर, ऐसा कहा जाता है या ऐसा मान्यता है
कि एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे पारस पत्थर बोला जाता है, और उसके संपर्क में अगर लोहा भी आ जाता है तो उसको सोना बना देता है। तो अब आप ये देखिए कि सोसाइटी की या कंपनी की या जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, सत्संग का मतलब साधु लोगों का या सन्यासी लोगों का या बहुत जो जिन्होंने कोई अपने अंदर एक चोला या आवरण पहन रखा है उनका सानिध्य या सत्संग नहीं है। वो व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, वो व्यक्ति जो सहज के मार्ग पर चलना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने कार्यों का निर्वहन सरलता पूर्वक कर रहा है और उसके जीवन का उद्देश्य भौतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से अपने आप को ऊपर ले जाना है, तो ये सब उन लोगों की सोसाइटी की बात हो रही है। तो उसी प्रकार चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो वयस्क हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, या चाहे वो पूर्णायु की तरफ बढ़ते हुए वृद्धजन हों, सभी को एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी संगति, एक अच्छे और गुणी लोगों के संपर्क में निश्चित रूप से रहना चाहिए, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की समृद्धि और हर प्रकार की मानसिक शांति उनको मिले। पुनः मैं एक बार निवेदन करूंगा, नींव एक ऐसा पटल जो कि शास्त्रों में से, हमारे पुराणों में से, हमारे ग्रंथों में से या हमारे ब्रह्मर्षियों या मनीषियों या योग्य व्यक्तियों के द्वारा कही हुई या लिखी हुई बातों को दोहराने का प्रयास करता है और मानव मात्र की और अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जागृत है, सचेत है। तो इससे जुड़ें। समान विचारों को अगर अच्छे लगते हों तो उन्हें ग्रहण करने के साथ साथ आप उनका प्रेषण भी अच्छे लोगों में कर सकते हैं। अच्छी चीज़ सदैव अच्छे लोगों पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रणाम, अभिवादन, इस उम्मीद के साथ कि सभी अच्छे अच्छे सत्संगों में लिप्त